हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो आसानी से। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक। ये प्रिंसिपल मैनेजर को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक। Managerial economic is based on certain fundamental principles which guides better decision. These principles ensure optimum use of resource, rational choice, and profit maximization. So, first principle is that incremental principle. These principles say that a business decision should be based on comparing incremental revenue and incremental cost. मतलब ये एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल जितनी भी कॉस्ट है वो कंपेयर करता है एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है। इंक्रीमेंटल मीन्स द एडिशन बेनिफिट और कॉस्ट ड्यू टू अ डिसीजन। अब हम देखेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है। जब कंपनी कोई नई डिसीजन लेती है, जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई नई मार्केट में जाना है, तो उस डिसीजन की वजह से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होता है, एक्स्ट्रा पैसे कमाई होती है, उसे हम लोग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कहते हैं। इफ द एक्स्ट्रा रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एक्स्ट्रा कॉस्ट, द डिसीजन इज प्रॉफिटेबल। तो हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। इफ प्रोडक्टिंग 100 more units increase revenue by 20,000 but increase cost by only 50,000, then the production should be expand। मतलब अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारी फिर इंक्रीज रेवेन्यू, हमारी रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी 20,000 से और साथ ही साथ हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी बाय 50,000, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन शुड बी एक्सपेंडेड। Key idea: if incremental benefit greater than incremental cost, the decision is good, but if incremental benefit less than incremental cost, the decision is bad। ये हमारा की आइडिया है। नॉर्मली बेसिकली इसका एग्जाम्पल देख कर लिख सकते हैं एग्जाम में, जो आपको हेल्पफुल देगा समझने में। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, मार्जिनल प्रिंसिपल। द वर्ड मार्जिनल मीन्स वन एडिशन यूनिट। The marginal principle helps to manager decide the optimum level of output by comparing। Marginal means कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा, एडिशनल 1 यूनिट। तो अब हम देखेंगे marginal cost, the cost of producing 1 more unit। Marginal revenue, the revenue earned from selling 1 more unit। Marginal cost means एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक एक्स्ट्रा पेन बनाने की कॉस्ट, मतलब प्रोड्यूसिंग 1 more यूनिट, तो वो क्या होगी, उसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और मार्जिनल रेवेन्यू होता है द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग 1 more यूनिट। और जो हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाया था, उसे सेलिंग करने से हमें क्या प्रॉफिट हुआ, उसे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। उस पेन को बेचने में कितना पैसा आया। रूल्स ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल। If marginal revenue greater than marginal cost, the product producing extra unit is profitable. If marginal revenue is less than marginal cost, producing extra unit cause loss। मतलब अगर हमारी marginal revenue ज़्यादा है marginal cost से, तो वो हमारे लिए profitable unit मानी जाएगी। और अगर हमारी marginal revenue कम है मार्जिनल कॉस्ट से, तो वो हमारे लिए लॉस माना जाएगा। प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम आउटपुट और ऑप्टिमम आउटपुट। एग्जाम्पल: सपोज अ कंपनी प्रोड्यूसिंग पेन, कॉस्ट ऑफ वन एक्स्ट्रा पेन 20 रुपी, रेवेन्यू जनरेट हुआ 40 रुपीज़, प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ सेकेंड एक्स्ट्रा पेन इज़ 25 रुपीज़, रेवेन्यू जनरेट होता है हम लोग का 35 रुपीज़, प्रॉफिट है। ये भी हमारी मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन है, मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन है मार्जिनल कॉस्ट से।
अगर हम साथ ही साथ थर्ड यूनिट पेन एक्स्ट्रा करते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है 30 रुपीज़। रेवेन्यू भी जनरेट बराबर ही होता है 30 रुपीज़। उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम आउटपुट, मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। बट इफ़ वी प्रोड्यूस फोर्थ एक्स्ट्रा पेन देन द रेवेन्यू इज़ 40 रुपीज़, देन द कॉस्ट इज़ 40 रुपीज़ एंड रेवेन्यू 30 रुपीज़। तो ये हमारे लिए लॉस होगा क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। Now let's talk about opportunity cost. This is very simple and powerful concept in managerial economics. Opportunity cost means the value of the next best alternative that you give up when you make a choice. In simple words, whenever you choose one option, you sacrifice the benefit of another option. अगर आपके पास कोई भी दो प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, अगर आप प्लान ए चुनते हैं और आपने बी को नहीं चुना तो ये आपके लिए सेक्रीफाइस हो गया। तो इस सेक्रीफाइस की आपकी क्या कॉस्ट होगी, आपको वो एनालाइज करना। अगर आप दो प्रोडक्ट चुनते हैं, आपने एक प्रोडक्ट को बनाया है और आपने दूसरे प्रोडक्ट को नहीं बनाया है, तो दूसरे प्रोडक्ट को ना बनाने की कॉस्ट जो आपने सेक्रीफाइस की है वो प्रॉफिट क्या होगा, उसी को हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। Manager should always take a decision by comparing not just the actual cost but also the opportunity cost of using resource. This ensures the chosen option given maximum benefit compared to all other alternatives. इसका मतलब है मैनेजर को हर डिसीज़न लेते वक्त सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट नहीं देखना चाहिए बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि अगर ये रिसोर्स किसी और ऑप्शन में यूज़ होता तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता। बेस्ट डिसीजन वही होता जो सबसे ज़्यादा नेट बेनिफिट देता आफ्टर कंसिडरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज यू हैव अ बिजनेस, चलिए हम एग्जांपल समझते हैं। सपोज यू हैव 1 लाख और आपके पास एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इन बिजनेस, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेंड प्रॉफिट 20,000, आपका प्रॉफिट एक्सपेंड होगा ऑब्वियसली। अगर आप ऑप्शन बी में पुट कर रहे हैं, पुट इन फिक्स डिपॉजिट, अगर आप एफडी में लगा रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 का। तो आपने सोचा चलो हम ऑप्शन ए में इन्वेस्ट करते हैं। इफ़ यू चूज़ बिजनेस देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ 10,000। अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो आपने सेक्रीफाइस किया है ऑप्शन बी, तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट होती है वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। द बेनिफिट यू शुड सेक्रीफाइस फ्रॉम एफडी हमारा 10,000 है, उसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं जो हम सेक्रीफाइस करते हैं। इन शॉर्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से एवरी रिसोर्स हैज़ अल्टरनेटिव यूज़, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर पर्पस इन द बेनिफिट यू लॉस फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट। इसका मतलब है हर चॉइस की एक सेक्रीफाइस होती है। जो बेस्ट अल्टरनेटिव हम मिस करते हैं वही एक्चुअल कॉस्ट होती है। इसलिए इकोनॉमिक बोलती है नथिंग इज़ फ्री, हर चॉइस का एक कॉस्ट होता है। यहाँ से होता है हमारा टॉपिक ख़त्म। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।